इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। इसके अलावा हमने बताया कि बुलेट ट्रेन होगी, तो हमारे ने तरीके हैं, अगर किसी को उसमें भी है तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लगातार नरेंद्र मोदी बता रहे हैं और लगातार है। हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे है कि कैसे हम करेंगे, बुलेट ट्रेन से कैसे रोजगार होंगे, किसानों के लिए अलग से जवाहर जी, मैं एक मिनट, आप इतना डिटेल में न जाए, आपने अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, आपके मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं बताया कैसे होगा। आप रहने दीजिए, वो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, आप तय करेंगे, आप बताएंगे क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी के कैसे करना? अजीब सी बात। ये बताइए, गुजरात में आत्महत्या की हम अनुज जी के पास आएंगे। अनुज जी, आपने सारे राजनीतिक दलों की बात सुन ली, सभी ने अपने अपने मुद्दे, अपना अपना विजन 2014 के मद्देनजर सामने रखा। आप हमें ये बताइए सर कि ये मुद्दे क्या वाकई चुनावों में दिखे या केवल घोषणा पत्र का हिस्सा बन गए, केवल ये कहने के लिए है, असल में पूरा चुनाव आरोप प्रत्यारोप पर ही लड़ा गया? या दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा राजीव, कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये व्यक्ति आधारित चुनाव रह गया, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं कि कल्ट पे ये चुनाव लड़ा गया, मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हो गए, मुद्दे गौड़ हो गए, व्यक्ति बड़े हो गए। राजीव जी देखिए, देश पिछले 2-3 सालों से महंगाई और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों पर मंथन बहुत तेज चल रहा है देश के अंदर, और जो आम आदमी पार्टी का अभ्युदय हुआ वो भी उसी कारण हुआ, क्योंकि जनता उसी कारण, उन्हीं मुद्दों के कारण यहाँ पर अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ आई थी। लेकिन अन्ना बाद में उस पार्टी से नहीं जुड़े, इसलिए वो एक बिखरा वहाँ नजर आता है, वो अलग बात है। लेकिन इन दो विषयों के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जो हालत हुई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो हुई वो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई, जो समाज के अंदर एक बेचैनी है बेरोजगारी के कारण, और जो सबको ये महसूस हो रहा है कि पहले की तुलना में वो कमजोर पड़ गए आर्थिक रूप से, ये जो भाव है, और जो देश शिथिल पड़ा हुआ है, इस समय प्रशासनिक निर्णय नहीं हो रहे हैं, इन सब के बीच एक मजबूत सरकार चाहिए। अब वो चाहिए कैसे? भाजपा के पास वो संगठन नहीं है जो उसको अपने वोटों को सीटों में कन्वर्ट करा सके, इसलिए उन्होंने, जो कि आपने अभी कहा पर्सनालिटी कल्ट, इसलिए उन्होंने एक ऐसा चेहरा ढूंढने की कोशिश की जिसके सहारे उनका पूरा कैडर एक साथ हो सके, और जिस पर वो गैम्बल, जिस पर दांव लगा करके वो एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ सके। तो आपकी बात का भाव हम ये निकालें कि मुद्दे वाकई गौड़ हो गए, व्यक्ति ही बड़े हो गए, इसका मतलब नहीं, मगर उन मुद्दों के कारण ही उस चेहरे को आगे लाने की उनको जरूरत पड़ी, या उसको लाने का उनको बहाना मिला। ठीक है शक्ति, क्या वाकई जो मुद्दे यहाँ बताए जा रहे हैं वो चुनाव में उसी तरह से गरजते दिखाई पड़े नेताओं के बीच, जनता के बीच, या मुद्दे सिर्फ कहने के लिए हैं, चुनाव वैसे ही लड़ा गया जैसे लड़ा जाता है, और ये चुनाव भी व्यक्ति आधारित चुनाव ही होकर रह गए? जी बिल्कुल, व्यक्ति आधारित तो आज से नहीं है, ये पिछले कई चुनाव हम देखते हैं। पहले बीजेपी की तरफ से कहा जाता था अब की बारी अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद कहा गया कि अब की बारी लाल कृष्ण आडवाणी, और तो इस बार भी कोई अलग नहीं है, इस बार कहा जा रहा था अब की बारी नरेंद्र मोदी। तो सभी पार्टियों की तरफ से ऐसे ही, गांधी परिवार की तरफ से भी कहा जाता है, बाकी पार्टियां भी ऐसा कहती रही हैं, ये कोई ट्रेंड नया नहीं है जहां तक मुझे लगता है। और जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात इस बार बहुत कम हुई है। आरोप प्रत्यारोप का जो खेल भारत की राजनीति में चलता रहा है, इस लोकसभा चुनाव में भी वही सबसे ज्यादा देखने को मिला। और खासकर प्रदेश की अगर 10 सीटों की बात करें तो 10 के 10 सीटों पर जितने भी कैंपेन चलाए गए, जितने भी रैलियां हुई, जितने भी नुक्कड़ बहस और नुक्कड़ सभाएं हुई, सब जगह मुद्दे कम थे। आरोप प्रत्यारोप आपस में, आपने ये नहीं किया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपने ये बोल दिया, आपने ये बोल दिया। तो इस तरह की जो बहुत हल्के बयान भी दिए गए बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, जो जिनको दिग्गज नेता कहा जाता है, उन्होंने भी बहुत हल्के बयान दिए, और बहुत ही जो हल्की और छोटी उच्ची राजनीति जिसको हम कहते हैं, वैसा भी देखने को मिला। और ये जो प्रदेश में जो रीजनल हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी तरफ से तो कोई घोषणा पत्र अलग से कोई जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई मुद्दे साफ किए गए हैं, जैसे कि हमारी कई यहाँ पर रीजनल जो क्षेत्रीय पार्टियां ने तो घोषणा पत्र भी नहीं दिया, हजका ने भी नहीं दिया है, और बाकी जो और भी पार्टियां जिला स्तर पर हमने किए हैं, हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में। अमित जी, आपके मुताबिक व्यक्ति और मुद्दों में क्या कुछ बड़ा दिखाई पड़ रहा है?
नहीं, मैं अनुज जी की उस बात से सहमत हूँ कि इन मुद्दों के समाज में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, हम लोग भी बहुत नज़दीक से तमाम सारी चीज़ें देखते हैं और जनता की नब्ज को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो हम तो निष्पक्ष रूप से, क्योंकि हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, तो ये अपेक्षा भी की जाती है और हम उसको करने का कोशिश भी करते हैं अपनी तरफ से ईमानदारी से, पूरी तरीके से। इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव कि ये चुनाव पिछले चुनावों से अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। राजनीतिक उठा पटक होने की संभावना इस इलेक्शन में ज्यादा नजर आती है। नंबर 2। नंबर 3, मुद्दों की जहां तक बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनके नेताओं की जुबान पे हम आएंगे तो विकास करेंगे, हम आएंगे तो विकास करेंगे। ये बहुत अच्छा साइन है। ये साइन इसलिए अच्छा है कि कम से कम विकास की बात तो करने लगे। नहीं तो इससे पहले क्या मुद्दे होते थे कि जी ये मेरी जात का है, ये उसकी जात का है, ये हिसाब किताब है। और मैं आपको बताऊं, इस चुनाव में जाति के और संप्रदाय के ये तमाम सारे, जिसको कहते हैं कि गठजोड़ या ये टूटेगा, ये इस चुनाव में मुझे कुछ नया नजर आ रहा है इस सारे इसमें। और इसका कारण यही है, महंगाई, भ्रष्टाचार और समाज के अंदर कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि निराशा का भाव है। लेकिन एक चीज जो उम्मीद की जा रही थी कि इस चुनाव में हट जाएगी हमारे देश से, वो नहीं हट पाई। 2009 में भी हमने खराब भाषा का इस्तेमाल होते हुए देखा था और हमने इस बार भी यही देखा कि हमारे जिम्मेदार बड़े नेताओं की तरफ से एक दूसरे को लेकर गैर जिम्मेदार गंदी भाषा, जिसे हम कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ। अब अजय शुक्ला जी, हम आपके पास आएंगे। ये चीज जिसे बिल्कुल हटाने की जरूरत थी, ये नहीं हट पाई। जैसे ही चुनाव शुरू हुए उससे पहले ऐसा लगा कि एक बार फिर हम वहीं आकर ठहर गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसके पीछे क्या मजबूरी है? क्या जब तक एक दूसरे के लिए आप इस तरह के गैर जिम्मेदार शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तब तक क्या चुनाव का टेम्पो नहीं बनता है? राजीव जी, हमारे लिए ये विडंबना भी है और हम शायद आज भी वो अंग्रेजी हुकूमत के में जो गुलामी के दौर से गुजरे हैं, शायद उससे उबर नहीं पाए हैं। हमारी स्थिति होती है कि हमारे बहुत पढ़े लिखे काबिल जिन्हें हम मानते हैं, कई बार वो इस तरह से जाहिलियत का परिचय देते हैं अपने शब्दों के जरिए कि जिससे लगता है कि हम फिर वहीं पीछे खड़े हैं। हम एक तरफ तो 21वीं सदी के भारत के रूप में आते हैं और हम चुनाव प्रक्रिया और सब चीज में बड़ी चीजें वो करते हैं। आज बड़े सारे सुधार भी हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है। इसकी एक जो बड़ी वजह है, उन्हें लगता है कि इस तरह से करके हम चर्चा में आएंगे और उस चर्चा में आने के बाद में हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज गेन करेंगे। चुनाव आयोग इस पे एक नोटिस देगा, हम उसका जवाब देंगे और बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब तक किसी भी केस में मुझे नहीं नजर आया है कि जिसमें सजा हुई हो, किसी की सदस्यता रद्द हुई हो या कोई ऐसा बड़ा एक्शन आया हो। तो कमोबेश कहीं ना कहीं आकर के इस जगह, चूंकि एक सख्त स्थिति ना होने का, मैं ये नहीं कहता हूं कि डंडे का राज होना चाहिए। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।